ओम अथ कर्मसन्न्यासयोग नाम पंचमो अध्याय। श्री अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयः तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास को और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयश्चक्रावो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान जी बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। ये यह स नित संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की इच्छा ही करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्था सम्यगुल उभयोर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग इनको मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः यो युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणादि गच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, अहम विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिह्वन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् पल्लपन् विसृजन् ग्रहन् उन्मिष्य निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों में वर्त रही हैं। इस प्रकार निश्चय समझकर माने कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पजपत्रम इव अम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में छोड़ करके आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी
आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों का फल त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर के बन जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले इस शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न करते तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वह परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और ना ही कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्यचित् पापम न च सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा अज्ञान ढके होने के कारण उसी से सब ज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यावज्ञानम प्रकाशति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तात्मानस्तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूते कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर के अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते बल्कि परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचे सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं, अर्थात कोई भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि आत्म रूप से तो सब एक ही है ना। यह उत्तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम हैं, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। ना परहिष्येत प्रियं प्राप्य न उद्देजित प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शे आसक्त आत्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। उसके बाद वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। एहि संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एव ते आद्यन्वन्ता कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को ये सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही का हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उन भोगों में नहीं रमता। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषाः चिन्वेदायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषे अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिमोक्षे परायणः विगतिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ है, बाहर ये निकाल कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और पान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोके महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं यच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद तथा स्वार्थ ही दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यास योग नाम पंचमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।